दोस्तों स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा के लिए। यह हमारा मॉडल टेस्ट पेपर 15 है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 14 पार्ट तक बना चुका हूं और जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 9th और 10th बेस पे, आपके एनसीईआरटी बेस पे, जो कि आपके सिलेबस बेस्ड है सारे क्वेश्चन, उसमें से आधारित प्रश्न है और इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ अगर आपने 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें, अगर ये 30 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए और आपको आते हैं तो आपका नंबर एक ना एक यहाँ से फंसने के बड़े चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे वन दरोगा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हीरा क्या है। तो हीरे के बारे में पिछले वीडियो में बता रखा था मैं। हीरा क्या है, एक तत्व है और यौगिक मिश्रण तत्व, इन सभी के बारे में डिस्कस मैंने कर रखा। पिछली वीडियो में देख लेना 14 पार्ट में, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इनके बारे में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर बताना है आपको कि रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो रासायनिक यौगिक, इसके बारे में भी मैंने 2-3 पार्ट पहले बना रखा है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर रासायनिक जो यौगिक है वो आपका अमोनिया है और अमोनिया की हम बात करें NH3 यहाँ पर रहता है। और अमोनिया जो होता है एक तीक्ष्ण गंध वाला रंगहीन गैस होती है। और अमोनिया गैस की हम बात करें तो इसकी जो खोज की गई थी जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनिया की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो आपको इसलिए बता रहा हूँ। जोसेफ प्रिस्टले जिन्होंने यहाँ पर इसकी खोज की है अमोनिया गैस की, NH3। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो कि हमारे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन थर्ड है यहाँ पे, शुद्ध तत्व कौन सा है। तो शुद्ध तत्व कांच है, यहाँ पे सीमेंट है, सोडियम है। तो इसमें से जो शुद्ध तत्व होगा यहाँ पे कौन सा होगा, तो ये होगा आपका सोडियम होगा। तो सोडियम, ठीक है, आपको पता होगा सोडियम क्या होता है और इसके बारे में, ठीक है, जो कि आपका सोडियम ये होता है N11 क्रमांक होता है। और इसका जो खोज किया गया था हेम्फ्री डेवी ने किया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जो सोडियम की खोज की गई थी वो किसने की थी, हेम्फ्री डेवी ने। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोडियम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसने जो है परमाणु सिद्धांत की यहाँ पर खोज किया गया था। तो ये किया गया था आपका जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का खोज किया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है स्थायी कण है। तो स्थायी कण जो है इसमें से बताना है। तो ये जो है न्यूट्रॉन जो है एक स्थायी कण है जो कि नाभिक में होता है, ठीक है। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। नाभिक में क्या रहते हैं आपका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो नाभिक न्यूट्रॉन की बात करें तो 1931 में यहाँ पर चैडविक ने इसकी खोज की थी। तो ये भी आया है क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, याद रखना 1931 में चैडविक ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अब बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक आवेश रहित कण, तो जिसमें आवेश ही नहीं होता, कौन सा ऐसा कण है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पे माइनस चार्ज होता है और, ठीक है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चार्ज भी आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, परमाणु विद्युत क्या होता है। तो परमाणु विद्युत क्या है यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए जो सही आंसर हुई है आपका उदासीन होगा इसका आंसर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की रही थी। तो यहाँ पर रदरफोर्ड से होगा। 1911 में जो है रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज किया गया था। और न्यूट्रॉन की खोज मैंने अभी बता दिया आपको, 1931 में जो है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, आपको इसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बायो के होंगे, यहाँ पे केमिस्ट्री के होंगे और फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तीनों सेक्शन के क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आ रखा हूँ, तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी सीरीज आप छोड़ना मत। जितने भी मैं सीरीज दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, आप जरूर इन वीडियोज़ को जरूर वॉच करना। जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बनना है, 2 स्टार इंस्पेक्टर जिसको बनना है, वो उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। तो आगे भी इस कंटिन्यू को करते रहेंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा, तो ठीक है। और ऐसी टेस्ट सीरीज हम लाते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, श्वसन मूल मिलती है। तो श्वसन मूल मिलते किससे हैं, जूसिया है, मक्का है, पान है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, जूसिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है।
तो एक तरह का रेस्पिरेटरी रूट्स रहता है। अब जूशिया का मतलब होता है रेस्पिरेटरी रूट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट जड़ नहीं है। तो जड़ नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आलू जो है यहाँ पर जड़ नहीं, आलू क्या है, तना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलू क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि आलू क्या है, तना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे अवस्तंभ मूल पाई जाती है। तो अवस्तंभ मूल जो है कहाँ पर पाई जाती है बताना है। तो ये पाया जाता है आपका गन्ने में, ठीक है। तो अवस्तंभ रूट का मतलब होता है, ठीक है, स्टेल रूट्स। तो स्टेल रूट जो है अवस्तंभ मूल का मतलब है स्टेल रूट, ये है। तो स्टेल रूट कहाँ पर पाया जाता है, गन्ने में। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ जो है किससे हम विकसित होते हैं, तो ये होती है आपका मूलांकुर, मूलांकुर से यहाँ पर जड़ बनती है आपकी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करना। जितने भी क्वेश्चन हैं आप डायरी में जरूर लिखिएगा, आपको बेनिफिट देगी जब आपका एग्जाम होगा। गाजर है, तो गाजर यहाँ पे क्या है आपको बताना है। गाजर एक क्या है आपका जड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। तो बरगद का पेड़ देखा होगा आप, बड़ी बड़ी मोटी जड़ें होती हैं, ऊपर से निकली होती शाखाओं से, ठीक है। तो वो आपका क्या है ये बताना है। तो ये आपका स्तंभ मूल है, क्या है, स्तंभ मूल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। तो पेड़ में क्या हमेशा रहता है, क्या पत्तियाँ रहती है हमेशा, नहीं, जड़ रहता है हमेशा, बिल्कुल जड़ें हमेशा रहती हैं। जड़ नहीं होगा तो पेड़ ही नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू के बारे में अभी बताया था मैंने, आलू क्या है, एक तना है। तो तना जो है खाया जाता है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 19 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषी कार्य करता है वो कौन करता है ये बताना है 19 का। तो ये देखिए आपका 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे। और लास्ट में जो है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए आपका स्कोर कितना रहा है। इस हिसाब से हम ये जो है लेवल अपग्रेड करते रहेंगे, ठीक है। आप तक जो है अच्छे अच्छे वीडियोस हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो ये आपका होगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा। तो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किससे होता है, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है तना है। तो तने की हम बात कर रखे हैं। तो तना क्या है यहाँ पे 20 क्वेश्चन का कौन सा होगा, आलू, ठीक है। क्वेश्चन में बताया था मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है किसी, ये फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए। फिजिक्स के क्वेश्चन इसी टाइप के यहाँ पे पूछे जाते हैं और काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2-3 नंबर के तो यहाँ पर जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 2 से लेकर 5 नंबर तक जो है न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। क्योंकि जितने भी मैंने एग्ज़ाम देखे हैं यूपी परिषद के, ठीक है, जिसमें साइंस पूछी जाती है, जिसमें फिजिक्स भी आती है, तो न्यूमेरिकल तो होते ही होते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। तो मान के चलेंगे हम कि यहाँ पे 2 से लेकर 5 क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ हम करवा देंगे, सारा कंप्लीट के यहाँ पे कोर्स कराएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो यहाँ पे पूछ सकता है किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम होता है वो कितना होता है। तो सामान्य तापक्रम कितना होता है, ये होता है 98, ठीक है, डिग्री। तो 98 डिग्री रहता है। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे फ़ारेनहाइट में होगा, 37 डिग्री जो है सेल्सियस आपका रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे 22 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, चांदी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है। तो किसकी जो है ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर जल की जो है ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा है। ऊष्माधारिता की मात्रक जो है जूल प्रति केल्विन होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऊष्माधारिता का जो मात्रक है जूल प्रति केल्विन होता है, ठीक है। तो ये है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होती है। तो किसके द्वारा होती है, तो ये होती है भाप के द्वारा। भाप के द्वारा बहुत ही ज्वलन पैदा होती है। तो ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा
का मान होता है। तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान किस में यहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका जल में, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन सा, आई थिंक ये रिपीट क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ पर चांदी सही आंसर होगा। चलिए सॉरी कोई नहीं, यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन रिपीट हो गए, 2 क्वेश्चन आई थिंक मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है यहाँ पे, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम संवहन। तो संवहन कहते हैं, ये डिफाइन भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक द्रव में कौन सबसे बेस्ट है यहाँ पे, तो पारा जो है सबसे अच्छा यहाँ पे चालक है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में किसी का चेंज हो जाना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ये होता है आपका गलन। तो गलन अवस्था कहते हैं ठोस से द्रव में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट करना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से वाष्प बनने को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस, अगर पेपर देखोगे अब वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्योंकि तो परिषद के प्रीवियस क्वेश्चन देखना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये भी मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जितने प्रीवियस क्वेश्चन हैं और जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अपना स्कोर जरूर बता दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सामने घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना।